अब हम कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कुछ जरूरी चीजें है ना। एक जरूरी चीज है आपको एट्रीब्यूशन मॉडल को समझना। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है ना। तो देखो क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं ना, मैं बोर्ड पे बता देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है ना कि मान लो हमारे पास ना कई सारे कैंपेन चल रहे हैं। एक हमारा है कैंपेन 1, एक हमारा है कैंपेन 2। अब इस कैंपेन के अंदर हम क्या बनाते हैं, कुछ सेटिंग्स रखेंगे, कुछ कन्वर्जन डिफाइन करेंगे और उसके अंदर कुछ हम ऐड ग्रुप बनाएंगे, है ना। ऐड ग्रुप 1, ऐड ग्रुप 2, ऐसे करके ना हम मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हैं। और सेम उसी तरीके से कैंपेन 2 में भी क्या करते हैं, ऐड ग्रुप 1, ऐड ग्रुप 2 और ऐड ग्रुप 3। इसके अंदर हम ऐड ग्रुप के अंदर हम कुछ कीवर्ड लेते हैं। मान लो कीवर्ड 1 लिया, कीवर्ड 2 लिया, कीवर्ड 3 लिया। उसी तरीके से इसके अंदर लेंगे और उसी तरीके से इन सब में लेंगे। यही तो करते हैं। और फाइनली हम अपनी ऐड बनाते हैं। ठीक, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, है ना। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारी एड्स दिखती हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने जो कन्वर्जन को डिफाइन किया था, मान लो हम अपना लीड जनरेशन का बिजनेस है और हम लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि हमने ऐड चलाई अपनी, और ऐड चलाने के बाद में एक पर्सन नंबर 1 था और इस पर्सन को ना हमारी ऐड दिखी कैंपेन 1 के ऐड ग्रुप 1 के कीवर्ड नंबर 2 से। इस वाली ऐड से वो कहां गया, हमारे लैंडिंग पेज पर गया और लैंडिंग पेज को देखा, लेकिन कोई कन्वर्जन एक्टिविटी नहीं की, कोई कन्वर्जन नहीं किया। वो हमारे कैंपेन से ट्रिगर हुआ, कीवर्ड से ट्रिगर होने के बाद हमारे लैंडिंग पेज पर गया तो, लेकिन जाने के बाद कोई कन्वर्जन नहीं किया। लेकिन 2 दिन के बाद अगेन उसने सर्च मारा और फिर क्या हुआ कि ऐड नंबर 3 से के कीवर्ड नंबर 3 से एक ऐड चल रही थी और वो ऐड ट्रिगर होने के बाद वो फिर हमारे लैंडिंग पेज पर गया और इस बार उसने लैंडिंग पेज पर वो कन्वर्जन कर दिया। बात समझ आई सबको। केस ऐसा होता है कि भाई क्योंकि यहां पर जो ऑडियंस, मान लो हम टोफू की बात कर रहे हैं ना, टॉप ऑफ द फनल, तो टॉप ऑफ द फनल में शायद बंदा जाए लेकिन कन्वर्जन ना करे क्योंकि उसको उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी उतना अच्छे तरीके से रेडी नहीं है। लेकिन एक हमने कैंपेन बनाया था बोफू के लिए, बॉटम ऑफ द फनल के लिए, लेकिन यहां पर जो बंदा आया था वो क्या हो गया, ज्यादा इंटरेस्टेड था और सेम बंदे ने क्या करा, 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद उसने अपना एक कन्वर्जन कर लिया। तो अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर हम पूरा का पूरा क्रेडिट कैंपेन नंबर 2 के एड ग्रुप नंबर 2 के कीवर्ड नंबर 3 को दे दें कि भैया तुम्हारी वजह से ये कन्वर्जन आया है, तो क्या ये बात सही है? सही क्या है? कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो क्रेडिट इसको भी दिया जाना चाहिए और कुछ क्रेडिट इसको भी दिया जाना चाहिए, तभी तो सही माना जाएगा। अगर हम कह दें भैया तुम्हारी ही वजह से कन्वर्जन ही आया है, तो ये गलत बात है पूरी तरीके से। और ये प्रोसेस कहलाता है क्या, एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन माने, एट्रीब्यूशन मतलब कितना तुमको क्रेडिट मिला है कन्वर्जन का। ठीक, तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, जिनको हम समझने जा रहे हैं। अभी हमको ये समझ आ गया ना कि एट्रीब्यूशन होता क्या है। अब हम इसको देखते हैं कि एट्रीब्यूशन कितने तरह के होते हैं और किस किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे हमें इनको सेटअप करना है और समझना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। देखिएगा, पहले हम थोड़ा इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो जो हमारे, मैं आपको दिखा देता हूं पहले, है ना। जब हम अपने कैंपेन्स में आते हैं, कैंपेन्स में नहीं बल्कि गोल्स में आते हैं और जहां पर हम कन्वर्जन बनाते हैं ना, तो यहाँ पर कन्वर्जन के नीचे हमें ऑप्शन मिलता है मेजरमेंट का, और यहाँ से हम अपने एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट देखते हैं। और ये जो कन्वर्जन आपने डिफाइन किए हैं, जितने भी कन्वर्जन आपने बनाए हैं, मान लो यहाँ पर एक कन्वर्जन मैंने बनाया था मेन सर्विसेज थैंक यू का। कन्वर्जन पहले से बना होना चाहिए, तभी आप एट्रीब्यूशन मॉडल को देखो समझ पाएंगे।
तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं ना और इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, एडिट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एट्रीब्यूशन का, है ना। तो देखो क्या है, द एट्रीब्यूशन मॉडल डिटरमाइंस हाउ मच क्रेडिट ईच एड इंटरेक्शन गेट्स फॉर योर कन्वर्जन। सीधी सी बात है कि जो आपकी एड ट्रिगर हुई है उसको कितना क्रेडिट दिया जाएगा, ये बताता है आपका एट्रीब्यूशन मॉडल। अब इसमें कई तरीके के मॉडल, पहले तो बहुत सारे थे, अभी केवल 2 आपको मिलते हैं। पहले क्या था, फर्स्ट क्लिक। देखो अभी तो आपके पास सिर्फ डेटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक का ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पहले आपको ये सारे ऑप्शन भी मिलते थे, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, टाइम डिके, लीनियर का, पोजीशन बेस्ड का। तो ये क्या होते थे आप एक बार जरा सा समझ लो, क्योंकि अभी आपको जरूरत तो नहीं है। बट फर्स्ट क्लिक का मतलब ये है ना कि मान लो बंदा आपके पास एक बार ऐड से आया, 2 बार ऐड से आया, तीसरी ऐड देखा, चौथी ऐड देखा, मल्टीपल एड्स को वो देख रहा है और क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर जा रहा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं कर रहा है। तो फाइनल जो कन्वर्जन आया तो उसमें कह रहा है कि आप क्रेडिट किसको देना चाहते थे, पहले वाले क्लिक को देना चाहते थे या दूसरे क्लिक को या तीसरे क्लिक को या चौथे। मान लो 5 टोटल क्लिक उसने किए और 5 में से 5वें क्लिक पे जाकर के कन्वर्जन किया उसने, तो क्रेडिट किसको दिया जाएगा ये हम डिफाइन कर सकते थे। फर्स्ट क्लिक को अगर मैंने बोल दिया कि पहले क्लिक को हम सारा क्रेडिट देते हैं, तो ये पहले ऑप्शन था कि आप पहले वाले क्रेडिट को पूरा क्रेडिट दे सकते थे, लेकिन ये बात सही तो नहीं थी ना, इसीलिए शायद गूगल ने इसको हटाया भी होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिला लीनियर का। तो लीनियर में क्या है ना कि अगर 5 टोटल उसने क्लिक्स किए तो पांचों को बराबर बराबर क्रेडिट दिया जाएगा। उसके बाद टाइम डिके। टाइम डिके का मतलब कि अगर वो 5 माने 5वें दिन जाकर के और 5 क्लिक के बाद जब क्लिक करता है तो जितनी बार वो क्लिक करेगा उतनी बार लास्ट वाले क्लिक को उसका अथॉरिटी या क्रेडिट ज्यादा दे दिया जाएगा। पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में क्या होता है, पोजीशन बेस्ड गिव यू 40% ऑफ द क्रेडिट, बोथ फर्स्ट और लास्ट को 40% का क्रेडिट दिया जाएगा, बाकी जो बीच में जितने क्लिक आएंगे उनको 20% के आसपास क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये सारे मॉडल्स पहले थे जिनको अभी गूगल ने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, और अभी केवल 2 तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लास्ट क्लिक। लास्ट क्लिक का मतलब सीधी सी बात है कि अगर बंदे ने 5 क्लिक करे और 5 क्लिक में से 5वें क्लिक से कन्वर्जन आया, तो मैंने गूगल से बोला कि यार ना हमारा जो कन्वर्जन है उसमें हम लास्ट क्लिक को ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं। ये क्रेडिट देने से आपका कन्वर्जन इनहांस होता है। माने कि जब आप लास्ट क्लिक को क्रेडिट दोगे ना तो गूगल उस टाइप के जो लास्ट क्लिक करके जो आपका कन्वर्जन किए हैं उस टाइप की ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करेगा और आपको उसी तरीके से कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। इसीलिए जरूरी भी है हमारे लिए। तो एक तो हो गया लास्ट क्लिक और दूसरा है डेटा ड्रिवन। ये सबसे जबरदस्त चीज है क्योंकि अभी एआई इतना एडवांस हो गया है ना कि गूगल समझता है कि मान लो 5 क्लिक आए तो 5 क्लिक में से किसको कितना क्रेडिट देना है ये गूगल डिसाइड करेगा अपने हिसाब से, है ना। उसको लगा था कि यार फर्स्ट को 10% क्रेडिट देना है, सेकंड को 30% देना है, फिफ्थ वाले को 50% देना है। किसको कितना क्रेडिट देना है ये गूगल अपने एआई सिस्टम का यूज करके क्रेडिट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस हिसाब से आपको डेटा को शो कराता है। तो ये सबसे रिकमेंडेड और पावरफुल तरीका है कि आप डेटा ड्रिवन मॉडल को यूज करें और इसका आप सेटिंग लगा के रखें। बाय डिफॉल्ट वैसे यही रहता ही है, तो ये सबसे लिए हमारे लिए अच्छा रहता है ना। तो ये हो गया हमारा डेटा ड्रिवन। अब यहां पर हम इसको समझते हैं। लास्ट क्लिक जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है, तो सीधी सी बात है, क्रेडिट असाइनमेंट जो होता है, ऑल द क्रेडिट ऑफ द कन्वर्जन गोज टू लास्ट एड क्लिक्ड बाय द यूजर बिफोर कन्वर्जन। सीधी सी बात है, कन्वर्जन के पहले जो लास्ट वाला क्लिक होगा वहां पर सारा क्रेडिट लास्ट वाले क्लिक को दिया जाएगा, अगर आपने लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल को सिलेक्ट किया है तो। बेस्ट फॉर किसके लिए अच्छा है, तो सिंपल सिनारियोज और व्हेन यू वांट टू रिवॉर्ड द फाइनल इंटरेक्शन बिफोर अ सेल। अगर आप चाहते हो कि जो फाइनल क्लिक आया है उसको हम सारा रिवॉर्ड दें तो उसके लिए आप इसको ले सकते हो, है ना। लिमिटेशंस क्या है कि ये बाकी जो क्लिक्स आपके आए, मान लो 5 क्लिक की हम बात कर रहे हैं, तो बाकी जो 4 क्लिक आए उनको ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, उन पर ये ध्यान नहीं देगा, है ना। जबकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वो भी हो सकते हैं, है ना। तो लास्ट क्लिक आप ले सकते हैं बट लेना आपको कौन सा है, डेटा ड्रिवन
डेटा ड्रिवन में क्या है कि जितना भी क्रेडिट है तो यूजेस गूगल्स मशीन लर्निंग टू एनालाइज ऑल द टच पॉइंट्स, जहां जहां पर उसने क्लिक किए थे, जो भी 4-5 क्लिक किए, उसमें से जो आपका कन्वर्जन पाथ डिसाइड होगा कि कौन से ऐड के कौन से कीवर्ड पे जाकर के उसने क्लिक किया, उस हिसाब से गूगल अपनी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके वो खुद से डिसाइड करता है कि कौन सा क्लिक इस कन्वर्जन के लिए ज्यादा इफेक्टिव था और उस हिसाब से ये क्रेडिट क्लिक को देगा। तो बेस्ट कब के लिए है? लार्ज, जब आपके पास बहुत सारे अकाउंट हो, बहुत सारा डेटा हो, है ना, डायनेमिक सारी चीजें आप कर रहे हैं और रियल कस्टमर जर्नी को आप देखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप डेटा ड्रिवन मॉडल को यूज करें और ये सबसे पावरफुल और बेस्ट तरीका होता है। लिमिटेशंस क्या है कि रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्वर्जन, पहले से आपके पास कुछ होने चाहिए कन्वर्जन, तभी ये सही तरीके से काम करेगा। अगर आपके पास पहले से कन्वर्जन नहीं है तो फिर इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी और ये ऑप्टिमाइजेशन जो करेगा वो भी उतना अच्छे तरीके से नहीं करेगा। अब क्यों यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एट्रीब्यूशन मॉडल को ध्यान रखें और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें? तो जब हम कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, तो वहां पर ये क्या करता है, आपके क्लिक्स को मॉनिटर करता है, समझता है कि कौन सा क्लिक आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसी हिसाब से ये आपके जो कन्वर्जन है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, आपके बजट को उसी तरीके से एलोकेट करता है कि यार किस टाइप की ऑडियंस को ज्यादा हमें ला करके उस पर ज्यादा बजट स्पेंड करना है, किन कीवर्ड्स पे ज्यादा बजट स्पेंड करना है ना। इस तरीके से आपकी ये बजट एलोकेशन में भी मदद करता है। ऑडियंस टारगेटिंग, you can tailor ad messages and targeting based on which steps of the customer journey are most important, है ना। तो ऑडियंस की टारगेटिंग में आपको मदद करता है और बिड एडजस्टमेंट में भी मैंने आपको बताया कि आपको मदद करता है कि किस किस टाइप के डिवाइस में ऐड दिखाने हैं, किस टाइप के कीवर्ड में ऐड दिखाने हैं, कौन आपके अवेलेबल क्लिक्स हो सकते हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप एट्रीब्यूशन मॉडल को सही तरीके से यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ये जब आपने सेटअप कर दिया एक बार, तो आपको क्या होगा ना कि गोल्स में ही मेजरमेंट में आपको एट्रीब्यूशन की बाद में रिपोर्ट्स मिलेंगी और इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे, है ना, यहाँ पर आप ओवरव्यू देख पाएंगे कि जो आपका पाथ एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन से इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मोबाइल फोन से, टैबलेट से, है ना, डिवाइस वाइज आप एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडल कंपैरिजन वाइज एनालिसिस कर सकते हैं कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखेंगे, है ना। यहाँ पर आपको कई सारे वो मिलेंगे कि यार आपने जो भी कन्वर्जन एक्शन बना रखे हैं वो आपको दिख जाएंगे। लोकल लाइक विंडो मिलेगी कि कितने दिन का आप डेटा देखना चाहते हैं, 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, है ना। और यहाँ पर ना आपको ये रिपोर्ट देखने के कई सारे एट्रीब्यूशंस के तरीके हैं रिपोर्टिंग के। जैसे एक आपका कन्वर्जन पाथ है ना, पाथ मैट्रिक्स है, असिस्टेड कन्वर्जन है, मॉडल कंपैरिजन है, स्विच टू डीडीए है। तो ये सब क्या होते हैं, इनको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। तो पहले है कन्वर्जन पाथ। कन्वर्जन पाथ माने कि ये वाला, यहाँ पर जब आपको रिपोर्ट्स आएगी ना तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे आपको कन्वर्जन मिलेगा, ऑल कन्वर्जन बाय कन्वर्जन टाइम, ऑल कन्वर्जन वैल्यू बाय कन्वर्जन टाइम। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो भी क्लिक्स आए हैं और उनका जो सीक्वेंस है ना, चाहे वो क्लिक्स हो या फिर इंप्रेशंस हो, अ यूजर गोज थ्रू बिफोर कंप्लीटिंग अ कन्वर्जन। कन्वर्जन आपका कंप्लीट करने से पहले वो किस किस सीक्वेंस में गया है, अगर आपको ये चीज देखनी है, इट इंक्लूड्स ऑल द एड्स, कैंपेन्स, कीवर्ड्स, चैनल्स, उसका पूरा पाथ आपको देखना है, कन्वर्जन का पाथ कि कहां कहां से जाकर के वो आपका कन्वर्जन किया है। ये चीज अगर आपको देखनी है तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है, अ यूजर में फर्स्ट क्लिक अ डिस्प्ले एड, हो सकता है वो पहली बार आपका डिस्प्ले एड पर क्लिक करे, उसके बाद हो सकता है वो सर्च एड पर क्लिक करे, एंड फाइनली वो आपकी एक यूट्यूब वीडियो पर देख करके जाकर के कन्वर्ट करे, ऐसा हो सकता है। तो द इंटायर सीक्वेंस इज द कन्वर्जन पाथ। ये पूरा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, हमारा कन्वर्जन पाथ कहलाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कस्टमर की जर्नी क्या है, क्या क्या वो जाकर के कहां पर जाकर के आपके कन्वर्जन को कर रहा है, तो ये अगर आपको देखना है और इसको समझना है, उसके बाद में उसी के हिसाब से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना है, इसके लिए ये हमारे लिए जरूरी है। देन उसके बाद पाथ मैट्रिक्स। तो दीज आर मैट्रिक्स
that help you to measure and analyze the performance of different conversion paths। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी कन्वर्जन हुए हैं, जितने भी पाथ बने हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। This provide the insight into how many touch point users have with your ad before they convert, है ना। तो यहाँ पर एक पाथ की लेंथ बनती है, टाइम टैग बनता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पाथ मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगी, है ना। ऑल कन्वर्जन, फर्स्ट डे कहाँ पर गया वो, सेकंड डे क्या किया, थर्ड डे क्या किया, और इस तरीके से आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। उसके बाद में आपका असिस्टेड कन्वर्जन है। तो दीज आर द कन्वर्जन इन विच अ पर्टिकुलर प्लेड अ रोल, अ पर्टिकुलर एड प्लेड अ रोल बट वाज नॉट द फाइनल इंटरेक्शन, है ना, बिफोर द कन्वर्जन। एंड असिस्टेड कन्वर्जन हैपेंस व्हेन एन एड इंटरेक्शन अकर्स अर्लियर इन द कन्वर्जन पार्ट बट द फाइनल कन्वर्जन हैपन इन द अनदर एड। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एक मान लो 5 क्लिक आया ना, तो हो सकता है तीसरा वाले क्लिक का सबसे ज्यादा अहम रोल रहा हो और कन्वर्जन आपका 5वें क्लिक पे आया हो, तो उस तीसरे वाले कन्वर्जन को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, असिस्टेड कन्वर्जन पे जाकर के अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हो। यहाँ पर भी आप कैंपेन की, एड ग्रुप की, कीवर्ड वाइज, क्रिएटिव वाइज, डिवाइस वाइज, है ना, यहाँ पर आप अपना कन्वर्जन एक्शन सेलेक्ट कर लें और लुक बैक जो विंडो है कि कितने दिन का आपको डेटा देखना है, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग्स को देख सकते हैं। देन उसके बाद में इसी तरीके से आपका मॉडल कंपैरिजन है। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के मॉडल्स देखने को मिलेंगे, है ना। लास्ट क्लिक का, डेटा ड्रिवन का कितना परसेंट चेंज हुआ, लास्ट क्लिक में कितना चेंज हुआ। तो ये बेसिकली आपके रिपोर्टिंग के अलग अलग तरीके हैं जिनको आप जा करके एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डेटा ड्रिवन जो आपका मॉडल है उसमें आपको किस तरीके से डेटा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर कितने लोगों ने बटन क्लिक किया, उनका क्या तरीका रहा है। तो ये आप डेटा ड्रिवन यहाँ पर लगा करके रखेंगे तो आपको रिपोर्टिंग में सारा एट्रीब्यूशन की रिपोर्टिंग में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और इस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे आपको अपनी एड्स को चलाना है, ठीक है। सो ये हो गया। देन उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन एंड कन्वर्जन बाय टाइम का, है ना। तो देखो क्या होता है ना कि जब हम अपने कैंपेन चलाएंगे ना, तो यहाँ पर एक हमें रिपोर्ट मिलेगी। मान लो ये हमारी अभी ऐड तो लाइव नहीं है, बट एक एग्जांपल हम लेकर के आपको बता देते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास जब रिपोर्ट आता है ना, तो इसमें दो तरीके की चीजें आएंगी हमारे पास रिपोर्ट में। एक आएगा आपका कन्वर्जन और एक आएगा कन्वर्जन बाय टाइम। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक रिपोर्ट में आपको मिलेगा कन्वर्जन और एक आपको मिलेगा कन्वर्जेंस बाय टाइम। तो आप देखेंगे रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा कि यहां पर जो कन्वर्जन आया है या यहां पर जो कन्वर्जन नंबर ऑफ कन्वर्जन आए हैं, ये आए हैं लास्ट 7 डेज की हम बात कर रहे हैं, लास्ट 7 डेज। लास्ट 7 डेज में आपके पास 10 कन्वर्जन आए हैं और अगर आप कन्वर्जन्स की बात करेंगे तो हो सकता है यहां पर आपको 12 या 12.5 कन्वर्जन्स मिल जाएं। तो आप सोचो कि ये क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। भाई लास्ट 7 डेज में 10 कन्वर्जन आए, ये बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन ये कन्वर्जन्स बाय टाइम वाला क्या मैटर है। ये आपको दिखाएगा, रिपोर्ट्स में आपको दिखाएगा कन्वर्जन्स बाय टाइम में 12.5 या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाएगा आपके कन्वर्जन से, मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब 10 या 10 से ज्यादा ही होगा। तो ये 12.5 का क्या मतलब है। ये कन्वर्जन का मतलब तो सीधा सीधा है कि लास्ट 10 डेज में आपके 7 कन्वर्जन आए, क्लियर। लेकिन कन्वर्जन बाय टाइम की जब हम बात करते हैं और लास्ट 7 डेज की हम बात करते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा हो सकता है 10 दिन पहले हमारे ऐड पर क्लिक किया हो लेकिन कन्वर्जन ना किया हो और बाद में जाकर के वो क्लिक किया है। तो बिफोर 7 डेज पहले भी तो उसने ऐड से आपके इंटरेक्ट करा था। तो ये बेसिकली आपके एट्रीब्यूशन मॉडल जो हमने बात करी ना एट्रीब्यूशन की, तो एट्रीब्यूशन में जो डेटा ड्रिवन मॉडल है वहां से ये मैट्रिक्स निकल के आती है कि यार इसका रोल तो पहले वाले कन्वर्जन से भी, पहले वाले क्लिक से भी है, वहां से भी इसका क्रेडिट आता है।
तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये जो डेटा है कन्वर्जन बाय टाइम का थोड़ा सा बढ़ के आता है, और ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि ये जो क्लिक या कन्वर्जन जो आपको आया है ये केवल 7 दिन में नहीं आया है, ये आपका पहले से चल रहा था और बाद में जाकर के इसने कन्वर्ट किया। तो बहुत अच्छे तरीके से गूगल आपको हर एक चीज बताता है, और अगर आप इसके डीप में जाकर के चीजों को समझेगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार कैसी कैसी कॉन्सेप्ट हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, जितना डीप लेवल में। अब देखो हम लोग नॉर्मली ये सब चीजें इग्नोर करते हैं ऐड चलाने के दौरान ना, जब हम ऐड वगैरह चलाते हैं तो नॉर्मली इन सब चीजों को हम इग्नोर करते हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं, बस जाए गए और ऐड चला दिए। तो कुल मिलाकर के आपको ना अगर अच्छे तरीके से और डीप में जाकर के इसको समझना है, और अब अगर आप इनको जाकर के अप्लाई करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप सारी चीजें सीख लो और इन चीजों का प्रैक्टिकली इस्तेमाल ना करो, है ना, तो फिर ये किसी काम की नहीं है। तो आप इसको जाकर के अप्लाई भी करें, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिस्प्ले ऐड की बात। ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी तो हम मान लो और तरीके की कैंपेन चलाएंगे तब, है ना, हम और भी चीजें देखेंगे, थोड़ा बहुत चलो और देख लेते हैं। अगर आपको ऑटोमेटेड कैंपेन्स चलाने हैं तो आप सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, इन सब पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर केस में हम इसको ट्राई करेंगे क्रिएट अ कैंपेन्स विदाउट अ गोल्स गाइडेंस में, क्योंकि यहाँ पर सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो अभी तक हमने 2 चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझी हैं कि यार हमको सर्च ऐड कैसे चलानी है और डिस्प्ले ऐड कैसे चलानी है। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमारे लिए जो जरूरी हैं वो हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम समझते चले जा रहे हैं, है ना, कि किस किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें देखनी है। और थोड़ा बहुत आप ना गूगल एड्स के इंटरफेस को भी समझने की कोशिश करें, है ना, कि यहाँ पर कैंपेन्स में आते हैं तो आपको कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पर आपको कई सारी गूगल रिकमेंडेशन देता है कि यार अगर आप अपनी कैंपेन में ये चेंजेस कर लेंगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अल्टीमेटली आपको अगर सारी चीजें समझ में आती हैं तो आपको रिकमेंडेशन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक्सपर्ट हैं तो आप गूगल की रिकमेंडेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखें जरूर कि यार वो कह क्या रहा है ना। हालांकि आपको जो रिकमेंडेशन है इनको आप हटा भी सकते हैं, है ना, कि आप मेरे को मत दिखाओ। उसके बाद में आपको इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में आप जो कैंपेन्स चलाओगे तो यहाँ पर आपको इनसाइट्स सारी देखने को मिल जाएंगी, है ना, कितने इंटरेक्शंस आए, कितना कॉस्ट जा रहा है, कितना एवरेज कॉस्ट जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू जरूर करें, क्योंकि इंटरफेस भी समझना आपके लिए जरूरी है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर लास्ट 7 डेज और लास्ट 28 डेज का डेटा आपको समझ आना चाहिए। व्हेन एंड वेयर एड्स सोल्ड, यहाँ पर आपको ये सारा इनसाइट्स का और रिपोर्टिंग का पार्ट है ना, कि आपकी एड कब दिखी, कहां पर दिखी और किसको दिखी। तो यहाँ पर आपको व्हेन एड सोल्ड, यहाँ पर आपको डेट और टाइम दिखाएगा, किस दिन, है ना, कितने बजे कितने टाइम आपकी एड दिखी। उसके बाद में वेयर एड सोल्ड, किस वेबसाइट पर दिखी, किस यूट्यूब चैनल पर दिखी, किस वीडियो पर दिखी, किस ऐप पर दिखी, वो पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। किस डिवाइस पर दिखी, है ना, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, वो यहाँ पर दिख जाएगा। लोकेशंस का रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो व्हेन एंड वेयर एड सोल्ड में आप जाकर के अपना रिपोर्टिंग देख सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स आपको नजर आती हैं या दिखती हैं जहां पर हो सकता है कि आपकी ऐड बार बार दिखी हो, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा क्लिक्स ना आ रहे हो या ज्यादा कन्वर्जन ना आ रहे हो, तो आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि गूगल भैया अब यहाँ पर मेरी ऐड मत दिखाना, है ना। तो आप इसको जाकर के जब पढ़ोगे, प्रॉपर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार किन किन वेबसाइट्स पर या किस किस टाइम पर आपकी ऐड दिख रही है। तो आप टाइम भी शेड्यूल कर सकते हो कि यार मेरी ऐड इस टाइम पर चलनी चाहिए, इस टाइम पर नहीं चलनी चाहिए। डिवाइस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि यार आपके रिजल्ट ज्यादा जो है टैबलेट में नहीं आ रहे हैं, तो आप टैबलेट को जाकर के एक्सक्लूड मार दो, है ना, कि आप मेरे को वहां पर ऐड मत दिखाओ। तो जब आप इन रिपोर्टिंग को देखेंगे तो आप अच्छी एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको अपनी ऐड को कहां पर दिखाना है या फिर कहां पर नहीं दिखाना है। रिपोर्ट्स एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन कौन सी चीजें देखना चाहते हो, कैंपेन की परफॉर्मेंस वाइज, ऑडियंस वाइज, लेबल परफॉर्मेंस, गोल वाइज, है ना। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शन मिलते हैं।
इनको आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं कि मेरे को इस तरीके की देखना है। डैशबोर्ड भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना, डैशबोर्ड में भी काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप अपना एक खुद का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं कि यार मेरे को ना ये चीजें अपने डैशबोर्ड में देखनी है, तो आप यहाँ पर ना देखो प्लस पर क्लिक करके ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नोट्स, रिपोर्ट्स, स्कोर कार्ड, है ना, रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखनी है, तो पूरा का पूरा ना आप अपना खुद का डैशबोर्ड भी बना सकते हैं गूगल में, है ना, कि यार ना मेरे को ये चीजें देखनी है, इन इन मैट्रिसेस को देखना है। इस तरीके से आप अपना खुद का एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ओवर द टाइम जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जिन जिन चीजों की ज्यादा जरूरत लगेगी तो आप अपना डैशबोर्ड बना करके उन उन चीजों को डाल सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आपको कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपेरिमेंट का मिलेगा, कैंपेन्स के भी आप ग्रुप बना सकते हैं। लाइक आप ना जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और सर्विसेज दोनों का एक ही अकाउंट से ऐड चला रहे हैं, तो हमने सर्विस का एक अलग ग्रुप बना दिया कैंपेन्स का, और जो कोर्स का था उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, ये भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस की लोकेशंस, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चेंज हिस्ट्री में आपको चेंजेस जो भी होंगे वो देखने को मिलेंगे। गोल्स में आएंगे तो यहाँ पर आप जितने भी कन्वर्जन बनाए होंगे, है ना, वो सब दिखेंगे। वैल्यू रूल, कस्टम वेरिएबल्स, है ना, सेटिंग्स, अपलोड्स, जो भी आपकी एसेट्स वगैरह रहेंगी, माने कि जो आपका क्या बोलते हैं, इनहांस कन्वर्जन या GCLAD वाली जो शीट बनाई थी ना, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट में आप अपना एट्रीब्यूशन वाली सेटिंग्स को, एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट को देख सकते हैं। एंड टूल्स में आएंगे तो यहाँ पर गूगल ने कई सारे टूल्स दिए हैं। लाइक आपको कीवर्ड प्लानर दिया है फॉर कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद परफॉर्मेंस प्लानर दिया है, आप अपनी परफॉर्मेंस को प्लान कर सकते हो। रीच प्लानर दिया, ये काफी सारी चीजें हम लोग अभी आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे भी, है ना। रीच प्लानर के बारे में सीखेंगे, कैसे कैसे आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हो, प्लान कर सकते हो। ऐप एडवर्टाइजिंग हब आपको मिलेगा, शेयर्ड लाइब्रेरी मिलेगी जहां पर आपको आपकी ऑडियंस मैनेजर, एक्सक्लूजन लिस्ट, ब्रांड लिस्ट, एसेट लाइब्रेरी, लोकेशन के ग्रुप्स, है ना। तो ये आप थोड़ा सा एक बार जा करके यहाँ पर देखें कि यार यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। कंटेंट सुइटेबिलिटी है ना, डेटा मैनेजर है, ट्रबल शूटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पॉलिसी मैनेजर, एड प्रीव्यू की डायग्नोसिस करना, बल्क एक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, कस्टम रूल्स और स्क्रिप्ट, आप बहुत सारे ऑटोमेटेड रूल्स भी आप बना सकते हैं, स्क्रिप्ट चला सकते हैं ना। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ना कि कोई चेंज अपने आप से हो जाए आपके कैंपेन्स में, जब आप बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं तो आप बहुत सारे रूल्स बनाते हैं कि यार अगर आपका कैंपेन परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसमें बजट इंक्रीज हो जाए 10%, 20%, या फिर आपका कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो बजट डिक्रीज हो जाए। तो ये सारे रूल्स आप यहाँ पर जाकर के बना सकते हैं। बहुत सारी स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं। लाइक अगर आपको रिपोर्टिंग वगैरह देखनी है, आप चाहते हो कि एक्सेल शीट पे आपका सारा रिपोर्ट आ जाए, है ना, तो उसके लिए बहुत सारी गूगल की स्क्रिप्ट आती हैं। आप चैट जीपीटी या गूगल पे जाकर के इन स्क्रिप्ट को फाइंड कर सकते हैं, और वहां से ना आप उन स्क्रिप्ट को लगा करके आप अपनी रिपोर्टिंग या बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेट करके दूसरी थर्ड पार्टी पर जाकर के देख सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, अपलोड के ऑप्शंस हैं, बजट एंड बिडिंग सॉल्यूशन, बिडिंग का ऑप्शन है, शेयर्ड बजट, बिडिंग स्ट्रेटजी, एडजस्टमेंट का, बिजनेस डेटा का, है ना। तो ये सारे टूल्स हमारे पास हैं जो गूगल ने दिए हैं, इनको जाकर के आप थोड़ा सा देखो। यहाँ पर आपको बिलिंग का समरी दिख जाएगा, बिलिंग एक्टिविटी। अच्छा, बिलिंग में मुझे याद आया एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, बजट के बारे में, है ना। तो देखो मैं मोटा मोटा आपको समझा दे रहा हूँ। गूगल में जो भी हम बजट एलोकेट करते हैं ना, तो मान लो कि हमने 500 रुपीज पर डे का बजट एलोकेट किया, तो अगर हमने 500 रुपीज का बजट एलोकेट किया है, तो गूगल क्या कहता है ना कि हम आपके बजट को 1000 रुपये भी यूज कर सकते हैं, मैक्स 2 टाइम्स तक, 2 गुना तक वो यूज कर सकता है। अगर आपने डेली बजट 500 का लगाया है तो हो सकता है वो आपका बजट कर सकता है, 2 गुना तक उसको स्पेंड कर सकता है पर डे के हिसाब से।
लेकिन अगर आप मंथली बजट की बात करोगे तो मंथली बजट आपका होता है 30.4 डेज का, 30.4 दिन का। उस गूगल कहता है ना कि हमारे हिसाब से जो महीना होता है वो 30.4 दिन का होता है। तो अगर आप 500 इंटू 30.4 करोगे, जितना आएगा मंथ में आपका उतना ही बजट स्पेंड होगा, उससे ना कम होगा ना उससे। अगर कम हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया बाई चांस, हो जाता है कई बार ऐसा, है ना, तो क्या होता है गूगल उतना आपको माफ कर देता है। अगर मान लो 500 के हिसाब से 30.4 का कितना आएगा, मान लो 15,200 या जो भी आए, है ना, मान लो उसने 16,000 के आसपास खर्च कर दिया, तो 800 रुपए आपको रिवर्स हो जाता है, आपको वापस कर देता है गूगल। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि इसमें फेक क्लिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। फेक क्लिक्स का, फेक क्लिक्स इन द सेंस कि मान लो कि हमने ऐड चलाई, ठीक है, तो जो आपका कॉम्पिटिटर होता है ना, आपका कॉम्पिटिटर, मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऐड चलाई, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर होगा वो क्या करेगा, वो ऐसा चाहेगा कि ना वो फर्जी में मेरे ऐड पर क्लिक करे और मेरा पैसा खराब हो जाए, क्योंकि पर क्लिक मुझे 60-70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बार बार जा करके वो अगर मेरी ऐड पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, मेरा बजट स्पेंड होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हटाने का वैसे तो कोई 100% और यूनिक तरीका नहीं है कि यार अगर सामने वाला आपकी ऐड पर क्लिक कर रहा है तो आप उसको हटा पाए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो क्या करते हैं, आप किसी के पीछे पड़ जाओ कि यार इसकी ऐड को हमें ट्रिगर कराना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ सर्च करो, उसकी ऐड दिखेगी, ऐड पर जाकर के क्लिक करो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बॉट्स भी आते हैं जो बार बार जा करके उसकी ऐड पर क्लिक करेंगे, और जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो उसका बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसको कन्वर्जन भी नहीं आएगा। तो इससे उसके बहुत नुकसान होंगे एडवर्टाइजर के। क्या नुकसान होंगे, एक तो उसको कन्वर्जन नहीं आ रहा है, पैसा भी बर्बाद, वो डिमोटिवेट होगा, है ना, मतलब उसका सारा तरफ से, और कन्वर्जन अब बार बार जब वो ऐड चलाएगा ना तो उसका ऐड अकाउंट भी खराब हो रहा है, उसकी लर्निंग भी खराब हो रही है, और धीरे धीरे इंप्रेशन भी नहीं आएगा। बार बार मान लो गलत उस पर आने लगा ना तो इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, तो उसको जब वो ऐड चलाने जाएगा तो उसको देखेगा उसको इंप्रेशन ही आना बंद हो गया धीरे धीरे। तो ऐसे फेक क्लिक्स आते हैं और लोग करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए आप क्या करोगे भाई, अगर आपके साथ होने लगे तो आप क्या करोगे। तो गूगल यहाँ पर हमें, ऐसे तो कई सारे पे टूल्स भी आते हैं जो फेक क्लिक्स को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। वैसे गूगल बोलता है खुद की उसका खुद का ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि फेक क्लिक्स को डिटेक्ट करता है, और फेक क्लिक्स जितने भी आए हैं अगर उन पे पैसा आपका खर्च हुआ है तो वो पैसा भी गूगल आपको वापस करता है। ऐसा नहीं है, अगर गूगल को ऐसा लगता है कि यार ये फेक क्लिक था और फर्जी किया गया है तो वो गूगल उसका पैसा रिवर्स बैक भी आपको करता है। लेकिन मान लो 100% गूगल भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है ना, 10-20% ही एक्यूरेट हो सकता है, बाकी 70-80% आपको कोई ऐसा अल्टीमेट तरीका नहीं है। 20-30% आप पेड टूल्स ले लोगे तो वहां से आप थोड़ा हटा सकते हो। उसमें क्या होता है ना कि जो मान लो एक बार एक क्लिक आया, दोबारा उसी आईपी से क्लिक आया, तो उसको हम क्या कर देंगे, बता देंगे गूगल को, गूगल से वो कनेक्टेड रहता है, हम उसको बता देंगे कि यार ये फेक क्लिक है हमारे लिए, और फिर तो वो आपका हटा दिया जाएगा, उस आईपी पर आपकी ऐड नहीं ट्रिगर होगी, नहीं दिखेगी। ये भी ऐसा हो सकता है ना। और कई बारी क्या होता है आपको मैन्युअली जाकर के चेक करना पड़ता है कि कौन सी डिवाइस से कौन सी लोकेशन से कहां से क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको स्पैम कर रहा है तो आप उस आईपी को जाकर के या उस डिवाइस को जाकर के ब्लॉक कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैन्युअली भी आप कर सकते हैं, ऑटोमेटेड गूगल का सिस्टम तो कर ही रहा है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, पेड टूल्स पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा बजट है तो। स्टार्टिंग में आपको जाने की उतना ऐसा जरूरत नहीं है ना। तो फेक क्लिक्स को भी आपको धीरे धीरे क्या करना है, समझना है, उनको हटाना पड़ेगा।
हालांकि ये सब कोई काम करता नहीं है, लेकिन अगर कोई खुराफाती इंसान है ना और आपके पीछे पड़ जाए तो वो आपको बड़ा नुकसान कर सकता है, गूगल एड्स में बड़ा नुकसान कर सकता है। और इसको आप रोकने का कोई अल्टीमेट तरीका भी नहीं है। अल्टीमेट का 100% कोई ऐसा तरीका नहीं है आज तक, है ना, कि आप फेक क्लिक्स को हटा सको, क्योंकि ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एडवांस चीजें होती हैं जहां पर आप 100% तो नहीं डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ हद तक 50-60% तक आप उन चीजों को अवॉइड जरूर कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका बिलिंग का। देन डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह अप्रूवल करना चाहो, है ना, पेमेंट मेथड यहाँ पर लगाना चाहो, प्रमोशंस वगैरह, बिलिंग ट्रांसफर, है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर 20,000 का जो क्रेडिट वाला आपका है, क्वालिफिकेशन कब तक है ना, बिलिंग ट्रांसफर, एडवर्टाइजिंग वेरिफिकेशन, आप अपना गूगल एड्स का जो एडवर्टाइजिंग है ना अकाउंट है ना, अकाउंट को वेरीफाई करा करके ट्रस्टेड एडवर्टाइजर भी बन सकते हो। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये आपको ट्रस्ट को बढ़ाता है, आपकी ऑडियंस को एम्पावर करता है, फ्रॉड को लिमिट करता है ना, बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं गूगल की तरफ से। ये सारी चीजें आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के बाद मिलती हैं। और सेटिंग्स में आप यहाँ पर पेमेंट मेथड कैसे आप करना चाहते हो, तो प्रीपेड, पोस्टपेड, हालांकि इंडिया में प्रीपे का ही ऑप्शन है अभी, पेमेंट के कितने यूजर्स हैं, पेमेंट की डिटेल्स, गूगल पेमेंट अकाउंट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एडमिन्स में आप अपने अकाउंट की सेटिंग, प्रेफरेंसेस, नोटिफिकेशंस, एसेट एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना बहुत सारे यूजर्स को आप ऐड कर सकते हैं या मैनेजर्स को ऐड कर सकते हैं। कई बारी आपको जरूरत पड़ेगी मैनेजर वगैरह ऐड करने की। लाइक अगर आप किसी दूसरे का ऐड चलाने जाओगे ना, तो आप उसके गूगल का आईडी पासवर्ड नहीं मांगोगे, आप क्या मांगोगे, परमिशन मांगोगे। वो क्या करेगा ना, मैनेजर्स में जा करके प्लस पर क्लिक करके, और आपको यूजर में ही आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी और एक्सपायरी डेट डाल करके, और उसके बाद में क्या क्या परमिशंस आपको लेनी है, उन परमिशंस को आप सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में सेंड इनविटेशन पर क्लिक करके आप इनविटेशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। और मैनेजर बेसिकली आपको बन करके दूसरे की ऐड चलानी है। जो जो परमिशन आपको चाहिए, आप सामने वाले से अपनी परमिशन मांगे, वो आपके अकाउंट में परमिशन दिख जाएंगी, उसका ऐड अकाउंट दिख जाएगा, और वहां से आप उसके लिए ऐड चला सकते हैं। आपको उसका आईडी पासवर्ड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप थोड़ा सा ना इंटरफेस को भी जा करके समझें, देखें कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, अपने हिसाब से चीजें करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, चीजों को जा करके देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपको और अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने सीख ली हैं, और कल की क्लास में हम वीडियो भी सीखेंगे, वीडियो, ऐप, डिमांड जन सारा सीखेंगे। तो 3-4 दिन का खेल है, ये सारी चीजें हमारी फिनिश हो जाएंगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो हो ही गई है, सर्च डिस्प्ले हो गया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बचा है वीडियो ऐड, वीडियो भी सीख लेंगे और शॉपिंग का भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग बस प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ में आने वाला है। गूगल एड्स की जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आप इनको बार बार जा करके देखें, बहुत बार जा करके देखें और प्रैक्टिस करें, देखें और प्रैक्टिस करें। हर एक काम आप खुद से करने की कोशिश करें। जो ना समझ में आए तो गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, चैट जीपीटी पर जाएं, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आता है उसका अलग अलग मीनिंग सर्च करने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, लेकिन एकदम चट लें इस चीज को अच्छे तरीके से, है ना, कि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि यार ये चीज क्या होती है, कैसे काम करती है। डीप में अगर आपको बढ़िया एडवर्टाइजर बनना है ना, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।